अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में देखते हैं। ये हमारे पास प्रोनाउन के दो टेबल हैं। ये वाला जो टेबल है आई वे यू दे ही शीट, इसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं और ये ही पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं ये सब्जेक्टिव केस होता है। फिर अगर इन्हीं प्रोनाउंस को हम अपने ऑब्जेक्ट में इस्तेमाल करेंगे तो इनकी हालत ये वाली आ जाएगी। आई मे बन जाएगा, वे अस बन जाएगा, यू ही रहेगा, ही हिम बन जाएगा, शी हर बन जाएगा, इट ही रहेगा और दे भी दैम बन जाएगा। तो सिंपली ये सब्जेक्टिव केस है और ये ऑब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्टिव केस वो जो फ़िक्रे के शुरू में आता है और ऑब्जेक्टिव केस वो जो फ़िक्रे के आखिर में आता है। तो अब सिंपल समझें, अगर जुमले के शुरू में ये हूँ तो इनकी ये हाल वाली हालत बनाएंगे, आखिर में ले जाएंगे तो फिर इस हालत में लिखेंगे। और अगर ये वाले आखिर में दिए हुए हों और आपने शुरू में ला ले आने हों तो फिर आप इन्हीं की ये वाली हालत बना देंगे, यानी आई मी वी अस यू इस तरह। फिर स्टूडेंट आपने ये तीर देखा होगा, एस वी ओ फिर ओ वी एस। बेसिकली ये एक्टिव है और ये वाली फॉर्म पैसिव है। आप गौर करेंगे, एक्टिव वॉइस में हमारा सब्जेक्ट पहले आता है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले आता है, फिर वर्ब आता है और लास्ट पे हमारा सब्जेक्ट आता है। आप गौर कीजिएगा तो आप जब रूल पढ़ते हैं तो वहाँ भी आप इसी तरह से पढ़ते हैं कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, पहला उसूल है। दूसरा क्या है जी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे जब भी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जाएंगे। तीसरा हम पढ़ते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हम बाय का इजाफा करते हैं। चौथा फिर हमारा होता है उसके बाद हम अपने सब्जेक्ट को क्या बना देते हैं, ऑब्जेक्ट। अगर हम इस टेबल को समझें तो ऑब्जेक्ट इधर आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, उसके बाद बाय का इजाफा और ये सब्जेक्ट इधर आ जाएगा। तो ये चार उसूल इसी तरह के। तो अभी आप गौर करें, मैं आपको ये सारे के सारे सेंटेंसेस जो पास्ट पेपर में दिए हुए गए थे कॉन्सेप्ट के मुताबिक समझाऊंगा, आपने गौर करना है। पहला पहला आप इस चीज़ को याद रखिए, एस वी ओ और फिर जब पैसिव वॉइस में आएंगे तो ओ वी एस, वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद बाय का इजाफा। अब आप देखिए हमारा पहला पहला सेंटेंस ही है, ही इज़ वेयरिंग न्यू क्लॉथ्स। तो इसमें जैसे मैंने कहा सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, मेन चीज़ उसकी आपने ये निशानियाँ याद रखने के, सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो आप देखेंगे हमारे पास आईएनजी भी है, इसका मतलब है कंटिन्यूस टेंस है, और हमारे पास है इज़, तो इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो हम सिंपल ले आएंगे पहले अपना ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट पे, न्यू क्लॉथ्स, न्यू क्लॉथ्स आ गया। अब ये हमारे पास जमा है तो इसका मतलब है आर आएगा, न्यू क्लॉथ्स आर। इसके बाद क्या लगाएंगे, बीइंग वॉर्न, इसके बाद बाय का इजाफा और हमारा ही बन जाएगा अब लास्ट पे हिम। ये देखिए इसी तरीके से अब आपने सिंपली क्या किया है, आपने अपना जो ऑब्जेक्ट था न्यू क्लॉथ उसको शुरू में ले आए हैं। अब ये न्यू क्लॉथ हमारा जो नया सब्जेक्ट बना है ये जमा है, इसीलिए हमने यहाँ पर लगाया है आर। आर के बाद हमने बीइंग इसलिए लगाया है क्योंकि जब भी हमारे पास एक्टिव वॉइस में आईएनजी वाला जुमला आएगा तो हम उसमें पैसिव वॉइस बनाएंगे तो अपनी तरफ से बीइंग लिखेंगे। और उसके बाद ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वेयर, वॉर, वॉर्न, उसके बाद बाय का इजाफा और लास्ट पे हमारा ही क्या बन गया, हिम। तो गाइस जैसा कि आपको पता है चार उसूलों का, जो कि मैं पहले बहुत ही पहले सारी वीडियोस में बता चुका हूँ कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, वी की थ्री फॉर्म लगेगी, इसके बाद बाय का इजाफा होगा और हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट बनेगा। चार उसूल ये, और एक एक उसूल हर टेंस का अपना होता है। तो सबसे पहले आप जो ही जुमला देखें टेंस गौर करें, देखें दे कैच द थीफ, तो ये देखें इमदादी फेल कोई भी नहीं है तो इसका मतलब ये सेकंड फॉर्म है और ये है हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट। अब जब पास्ट इंडेफिनिट होगा तो फिर हम क्या करते हैं, उसमें अपनी तरफ से लगाते हैं वाज और वर। और हम गौर करेंगे, देखें द थीफ हमारा ऑब्जेक्ट है, ये शुरू में आ जाएगा। द थीफ, थीफ अकेला है तो इसलिए लगेगा वाज, द थीफ वाज कट बाय, दे का बन जाएगा दैम। इस तरीके से आप कर सकते हैं कि आप जुमले की पहले पहचान करें फिर उसका टेंस ढूंढें, तो एक ही नया रूल होगा, उसके मुताबिक आप आसानी से उसे हल कर सकते हैं। तो फ़ौरन से देखिए कि हमारे पास ये जुमला है, वाई वर दे बीटिंग द बॉय। अब ये बेसिकली है डबल इंट्रोगेटिव, वाई भी है और वर भी है।
और ये जुमला है किस टेंस का वाला, पास्ट कंटिन्यूस का, वर्ब भी है और हमारे पास आईएनजी भी है। तो अगर ऐसे तरीके का सवालिया जुमला आ जाए तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, पहले जो सवालिया वर्ड है उसको वैसे ही रहने दें जब वाई आ जाए। अब वाई के बाद यहाँ पे दे था तो इसलिए वर है। अब यहाँ पर हमने लेना अपना ऑब्जेक्ट, पहले वो है द बॉय तो इसलिए रहेगा वाई वाज। वाई वाज द बॉय। तो जैसे मैंने कहा था कि जब आईएनजी वाला जुमला आ जाए तो फिर अपनी तरफ से बीइंग लगाना है। वाई वाज द बॉय बीइंग बीटन बाय, ये दे क्या बन जाएगा, डैम। ये देखें कितनी आसानी से हल हो रहे हैं सारे के सारे जुमले। आगे आप देखेंगे ही टुक अवे माई बुक्स। ये देखें टुक अवे, ये भी पास्ट है तो माई बुक्स। अब माई बुक्स जमा है तो इसीलिए क्या आ जाएगा, वर। वर्ग के बाद क्या करेंगे, जैसे मैंने पहले बताया वो आपकी थर्ड फॉर्म, माई बुक्स वो टेकन अवे। थर्ड फॉर्म के बाद बाय का इजाफा और ही क्या बन जाएगा, हिम। ये देखें माई बुक्स वर टेकन अवे बाय हिम। इसमें सिर्फ हमने वर का इजाफा किया है क्योंकि ये हमारे पास था पास्ट इंडेफिनिट। तो जब हमने हल किया पास्ट इंडेफिनिट को तो हमने जो नया एक रूल लिया वो था वाज और वर। हाँ तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे हमारे पास जुमला है वाई वाज सच अ लेटर रिटन बाय हर। आप और करेंगे वो की भी थ्री फॉर्म है, बाय का इजाफा भी है और हर आया हुआ है तो ये शी का ऑब्जेक्टिव केस है। तो इसका मतलब है ये अब हमारे पास पैसिव वॉइस है और इसे हमने अब एक्टिव वॉइस में ले जाना है। तो जैसे मैंने बताया वाई का वाई पहले ही रहने दें क्योंकि ये सवालिया है, तो हम भी सवालिया ही बनाएंगे लेकिन वो होगा एक्टिव वॉइस। तो ये वार से हमें पता चलता है कि ये जुमला पास्ट इंडेफिनिट का है, तो इसीलिए जब पास्ट इंडेफिनिट में जाएंगे सवालिया होगा तो उसके लिए लगाएंगे डिड। वाई डिड शी, उसके बाद ये देखेंगे ऑब्जेक्ट था ये बन गया सब्जेक्ट शी। अब देखें हमने पहली फॉर्म लिखनी है क्योंकि अब हम एक्टिव वॉइस में आ रहे हैं, एक्टिव वॉइस में आ रहे हैं। याद रखें वहाँ पास्ट इंडेफिनिट में डिड के साथ वो आपकी पहली फॉर्म लगती है राइट, उसके बाद है सच आ लेटर। ये देखिए आपका जुमला हल हो गया है। स्टूडेंट आप देखेंगे वाई डिड शी राइट सच अ लेटर। अब देखेंगे है भी एक्टिव वॉइस और है भी सवालिया, तो इसमें देखें वाई भी है डेड भी है तो ये डबल इंट्रोगेटिव है। अब ये हमारे पास है पास्ट इंडेफिनिट तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं वाज और वर को। तो हम अपना वाई वैसे लिखेंगे, उसके बाद देखें इस लेटर को शुरू में लेंगे तो लेटर वाहिद होगा तो इसलिए उसके लिए भी लगा देंगे वाज। वाई वाज सच अ लेटर। अब देखें सच अ लेटर, वाई वाज के बाद आप देखें ये हमारा ऑब्जेक्ट था तो ये पहले आ गया इसलिए वाई वाज सच अ लेटर रिटर्न, थर्ड फॉर्म बाय का इजाफा और अब ये शी आ जाएगा इधर हमारे पास एज अ हर ऑब्जेक्ट और लास्ट पे सवाल निशान। वाई वाज सच अ लेटर रिटन बाय हर। तो देखें द बॉय मेक्स द पिक्चर, तो जैसे मैंने कहा गौर कीजिए द बॉय मेक्स द पिक्चर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, एक्टिव वॉइस है। जाएंगे पैसिव वॉइस में द पिक्चर द पिक्चर। अब पिक्चर के बाद देखें लगाएंगे वाहिद है तो इसलिए इज, द पिक्चर इज मेड, थर्ड फॉर्म बाय का इजाफा उसके बाद लगाएंगे द बॉय। ये देखिए द पिक्चर इज मेड बाय द बॉय। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस जाते हैं तो हमारे पास होता है इज, एम और आर। इन तीन को हम लेते हैं एज एन हेल्पिंग वर्ब। तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे अपने थोड़े से अनोखे जुमले। देखें एस वी ओ, फिर वो भी एस वी वैसे का वैसे है। अब यहाँ देखें शी गेव मी 2 फिल्म्स। तो आप गौर करें आपको देखना है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो फिर एस वी ओ, एस वी ओ। गौर कीजिए अब आएगा 2 फिल्म्स। 2 फिल्म्स जमा है और यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट है तो यहाँ पे आ जाएगा वर।
टू फिल्म्स वर, इसके बाद आपकी थर्ड फॉर्म होती है टू फिल्म्स वर गिवन टू मी बाय, ही का लिख देंगे हर। तो ये जुमला इस तरह बनता है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो इसको पहले ले आना है, ना कि मी को। टू फिल्म्स वर गिवन टू मी बाय हर। आगे देखेंगे आप, कुछ अनोखे जुमले हैं स्टूडेंट, कुछ अनोखे जुमले हैं, आप परेशान नहीं हुआ करेंगे। मीडिया हेल्प्स पीपल टू शेयर नॉलेज। अब आप गौर करें, मीडिया सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, लोगों के ऊपर काम हो रहा है। तो देखें, पीपल, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। देखें, मीडिया के बाद हेल्प और एस या इस लगा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसमें इज, एम और आर। पीपल आर हेल्प्ड टू शेयर नॉलेज बाय, थर्ड फॉर्म बाय, अब ये मीडिया आ जाएगा। तो मैंने ये जुमले को पूरा करने के लिए इस लाइन से बाहर लिखा है, आप इस लाइन से बाहर मत लिखिए, ये रूल के मुताबिक गलत होता है। तो समझिए सिंपली बात को, ये जो अल्फाज है हमारे पास, टू शेयर नॉलेज, ये बेसिकली इसे हम कहते हैं एडवर्ब फ्रेज है। ये आपने पढ़ा होगा, एडवर्ब फ्रेज हैं ये जो अल्फाज हैं। तो हमने चेंज करना होता है अपना सब्जेक्ट, अपना वर्ब और अपना ऑब्जेक्ट। आगे स्टूडेंट हम देखेंगे, दे हैड गेन नथिंग, ये देखें पास्ट परफेक्ट है, नथिंग ले आए शुरू में, शाबाश, हैड। अब इसमें पास्ट परफेक्ट में हम थर्ड फॉर्म भी हमारे पास पहले से मौजूद है, हैड भी है, तो हम सिर्फ इजाफा करेंगे बस बीन का। नथिंग हैड बीन गेन्ड बाय, दे का बन जाएगा देम। और कीजिए स्टूडेंट, दे हैव बॉट अ हॉर्स, तो गौर कीजिए हैव और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसका मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट। तो देखें, आ हॉर्स, आ हॉर्स, अब हॉर्स अकेला है तो यहाँ पे हैज़ होगा, आ हॉर्स हैज़, इसमें भी बीन का इजाफा, बीन बॉट, a horse has been bought, थर्ड फॉर्म के बाद बाय और दे का दोबारा them, सिंपली काम है बस, a horse has been bought by them। लास्ट है हमारे पास स्टूडेंट आज का टॉपिक, वी यूज़ मिल्क फॉर मेकिंग चीज़, वी यूज़ मिल्क फॉर मेकिंग चीज़। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि आप देखें अपना सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अभी ये आपके पास एक प्रेपोजिशनल फ्रेज कह लें या जीरन फ्रेज कह लें, सेम ही है। तो देखें, सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट आता है, तो इसलिए आ जाएगा मिल्क। वही यूज़ मिल्क, तो ये हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट, मिल्क इज यूज्ड फॉर मेकिंग चीज, मेकिंग चीज, मिल्क इज यूज्ड फॉर मेकिंग चीज बाय, वही कब बन जाएगा अस। ये देखिए, ये जो आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज हो या जो आपका एडवर्ब फ्रेज हो, ये एक्टिव पैसिव करते हुए जुमले में जिस जगह जचता हो, आप इसको वहाँ लिखिए।